गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम अभी लगातार जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ हैं मतलब 10-12 जो आपके दिल उतारे प्रश्न हैं जो भी आए हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो उसको हम लगातार आपको हर एक दिन एक लेक्चर आपको देते रहेंगे। ठीक है, और उसे आप देखेंगे तो वहाँ से आपको कुछ ना कुछ तो क्लियर होगा ही होगा। अगर आप अच्छा से देखेंगे तो आपको और बेहतर से क्लियर होगा। तो देखिए, कल हमने करवाया था आपको पिछले क्लास में कि विद्युत फ्लक्स क्या है था, गॉस के प्रमेय को लिखें और सत्यापित करें। और आज का जो हमारा है कि गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलाम का नियम सत्यापित करें, जो 2017 में पूछा गया 5 नंबर में। जो 2017 में पूछा गया है 5 नंबर में कि गॉस का प्रमेय की सहायता से, गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलाम का नियम को सत्यापित करें। ठीक है, चलिए हम फिर से, हमारा वही काम होता है कि अगर जो किसी भी टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर देखिए 2 चीज आया है, एक गॉस का प्रमेय आया है और एक आया क्या, कूलाम का नियम आया है। तो हम कूलाम का नियम भी बताएंगे आपको पहले, फिर गॉस का प्रमेय बताएंगे, फिर दोनों को कॉम्बिनेट करके आपका क्या करेंगे, फार्मूला सिद्ध करेंगे। ठीक है, कि कूलाम का प्रमेय क्या है। ठीक है, ओके। चलिए देखिए, सबसे पहले मेरे दोस्तों कि गॉस का प्रमेय की सहायता से कूलाम का नियम स्थापित करें। हमने बताया था गॉस का प्रमेय क्या है। ठीक है, चलिए हम लिख देते हैं एक बार कि गॉस का प्रमेय क्या है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि गॉस का प्रमेय को लिखें तथा गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम को सत्यापित करें। ओके, तो चलिए पहले हम लिखते हैं गॉस के प्रमेय क्या होता है, फिर कूलाम के नियम को सत्यापित करेंगे। ठीक है, ओके। गॉस का प्रमेय, जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि गॉस का प्रमेय क्या है। गॉस का प्रमेय बताया था कि विद्युतीय क्षेत्र में किसी बंद सतह से, क्या बताए थे, विद्युतीय क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ या सतह से गुजरने वाले कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। उसे हम लोग क्या बोले थे, गॉस का प्रमेय। आपका क्वेश्चन ऐसे पूछेगा 5 नंबर में कि गॉस का प्रमेय क्या है, गॉस का प्रमेय क्या है, गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलम का नियम को सत्यापित करें। ठीक है, चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं। क्या हम पहले बताते हैं कि गॉस का प्रमेय क्या है। ओके, चलिए देखिए, गॉस का प्रमेय हमने बताया था कि किसी, क्या बोले थे, विद्युतीय क्षेत्र में ना, विद्युतीय क्षेत्र में किसी बंद सतह से, किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाली, होकर गुजरने वाली कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान, कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान, कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान उसके अंदर उपस्थित आवेश का, उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है यदि माध्यम हवा हो, गुना होता है यदि माध्यम हवा हो। माध्यम हवा किस लिए बोले मेरे दोस्त, क्योंकि हवा, हवा के लिए ही ε0 का यूज किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हमने पिछले क्लास में बताया था गॉस का प्रमेय क्या है, इसमें बता रहे हैं आपको। गॉस का प्रमेय बोलता है कि विद्युतीय क्षेत्र में किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाली कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान उसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। उससे ही हम क्या बोलते हैं, गॉस का प्रमेय। मैथमेटिकली हमने बताया था आपको कि मैथमेटिकली जो होता है मेरे दोस्त, इसका मैथमेटिकली जो होता है हमारा, होता है फाई ई ना, विद्युतीय फ्लक्स को सूचित करते हैं, विद्युतीय फ्लक्स को फाई ई से सूचित किया जाता है। तो फाई ई बराबर होता है क्यू इन बटा एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि अंदर आवेश था इसलिए हमने दिया था। यही आपका गॉस का प्रमेय हो गया। अब हम प्रूफ करेंगे क्या, गॉस के प्रमेय से कूलम का नियम स्थापित करेंगे। चलिए हम अभी करते हैं प्रूफ। ओके, तो उससे पहले आपको जान लेना है हल्का सा कूलम का नियम क्या है। उससे पहले हम बताना चाहते हैं कि कूलम का नियम क्या है, हल्का सा ये भी जान लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, ओके। तो देखिए कूलम का नियम क्या है मेरे दोस्त। देखिए, जब कोई दो आवेश के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगता है, जो है, जब कोई दो आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल जो लगता है, देखिए मान लीजिए 2 आवेश मेरा है, मान लीजिए कि हमारा क्या है, Q1 यहाँ आवेश है, एक यहाँ Q2 आवेश है, दोनों r दूरी पर है, दोनों क्या है, r दूरी पर है। ठीक है, तो r दूरी पर है, तो जानते हैं कूलम नामक एक वैज्ञानिक थे,
उन्होंने देखा कि दो आवेश, अच्छा बता देते हैं आपको, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जो कूलम का नियम जो स्थापित किया गया है किसके द्वारा किया गया है, तो गुरुत्वाकर्षण के नियम के ही आधार पर, गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण के नियम के आधार पर ही कूलम का नियम दिया गया है। गुरुत्वाकर्षण के नियम क्या था कि दो द्रव्यमान था ना, एक m1 द्रव्यमान था, एक m2 द्रव्यमान था, वो भी r दूरी पर था, तो दोनों के बीच केवल आकर्षण बल लगता था। गुरुत्वाकर्षण बल में केवल और केवल आकर्षण बल लग रहा था ना, केवल और केवल आकर्षण बल। लेकिन यहाँ कूलम का नियम जो बनाया गया है कूलम के द्वारा, इसी गुरुत्वाकर्षण के जो नियम है ना, इसी के आधार पर बनाया गया क्या, कूलम का नियम। कूलम ने बनाए थे, कूलम सर ने बनाए थे। तो कूलम का नियम क्या बोलता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल के बारे में तो जानकारी दिए थे। देखिए, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल के बारे में बताए थे कौन, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल। आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल है ना, इसके बारे में बताए थे, जानते हैं कौन बताए थे, हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक बताए थे। हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल के बारे में बताया था कि दो आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लग रहा है। इसके बारे में बताया था हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने। लेकिन दो आवेशों के बीच आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल के परिमाण कितना बल लग रहा है, तो ये परिमाण को बताए थे कौन, कूलम नामक वैज्ञानिक ने। तो उसी परिमाण के बारे में हम लोग, जब कूलम ने बताया था तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कूलम के नियम। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण बल की जानकारी किसने दिया था, जानकारी पूछे तो बोलना है हेनरी कैवेंडिश। लेकिन आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल के परिमाण के बारे में कौन बताया था, तो कूलम ने बताया था। परिमाण आएगा तो कूलम बताया था, और सिर्फ जानकारी आएगा तो हेनरी कैवेंडिश बताया। तो यही बोलता है दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल के परिमाण के बारे में एक कूलम नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिए थे। कूलम नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिए थे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कूलम का नियम। ठीक है, इससे दो बताया था। इसमें दो केस बनता है। पहला केस जो बनता है मेरे दोस्त, बोलता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। समझे कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल को सूचित करते हैं फोर्स से, यानी F से। आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल किससे सूचित करते हैं, तो हम लोग कहते हैं किससे, F से। ठीक है, समानुपाती किससे बोला, दोनों के परिमाण, यानी Q1 और Q2। ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। पहला नियम बताएं। दूसरा नियम बताएं कि दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये दूसरा केस बताए थे। ये केस फर्स्ट था, ये केस सेकंड था। समझे, कूलम ने बताया था कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो देखिए, दोनों क्या है, आवेश है, उसका परिमाण के गुणनफल है, और समानुपाती किसका, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल, ये कहते हैं फोर्स को। ठीक है, दूसरा बताया कि दो आवेशों से लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जो बल लगता है उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, जब ये दोनों समीकरण को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। जब ये दोनों समीकरण को हम मिलाएंगे ना, तो हमारा बनेगा, जानते क्या, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। Q1 Q2 बाई R स्क्वायर बनेगा। जब हम समानुपाती के चिन्ह हटाते हैं तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट देते हैं, तो K देते हैं यहाँ पर ही, और Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसको बोलते हैं, यही हमारा क्या होता है, कूलम का नियम होता है। इसी K को जानते हैं क्या बोलते हैं, कूलम नियतांक। इसी को बोलते हैं कूलम नियतांक। कूलम नियतांक बोलते हैं किसको, K को। इसका वैल्यू होता है मेरे दोस्त 9 × 10 के पावर 9। 9 × 10 के पावर 9 होता है, न्यूटन होता है किसमें, SI मात्रक में। SI मात्रक में होता है मात्रक इसका मान 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन। और CGS में पूछेगा तो 1 न्यूटन होता है, किसमें, CGS में। CGS मात्रक में पूछेगा, CGS में, तो इसका 1 न्यूटन होता है मान। इसका फार्मूला होता है K बराबर होता है मेरे दोस्त 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है, मुक्त आकाश की विद्युतशीलता है। क्या है, मुक्त आकाश की विद्युतशीलता है, जिसको बोलते हैं परावैद्युतांक भी बोलते हैं। इसका मात्रक जो होता है मेरे दोस्त होता है 8.85। इसका जो वैल्यू होता है मेरे दोस्त वो होता है 8.85 × 10 के पावर -12।
फैराड पर मीटर होता है इसका वैल्यू। यहाँ से आपको बहुत सारी चीज क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो कूलाम के नियम समझ गए कि कूलाम नामक वैज्ञानिक ने कितने नियम दिया था कूलाम के लिए? 2 केस बताया कि 2 आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। फिर बताया कि दोनों आवेशों के बीच के दूरी के बल के समानुपाती होता है। तो जब दोनों को मर्ज किए तो हमारा बना यही होता है क्या? कूलाम का प्रमेय। इसी को हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। इसी को हमको लाना है किससे? गॉस के प्रमेय की सहायता से हमको इसी को लाना है, ठीक है। आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन पूछता है कि कूलाम का नियम और गुरुत्वाकर्षण के नियम में अंतर होता है, तो बता दीजिएगा यहाँ से कि कूलाम का नियम 2 आवेशों के बीच लगने वाले 2 आवेशों के लिए होता है। इसमें 2 द्रव्यमान के लिए होता है, दोनों की दूरी सेम होता है। इसमें आकर्षण प्रतिकर्षण बल दोनों के बारे में जानकारी देता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आकर्षण बल देता है। इसमें कूलाम नियतांक का मान कितना होता है? K बराबर देता है 9 न्यूटन होता है ना। और उसमें जानते कितना होता है गुरुत्वाकर्षण के नियतांक में? 6.65। इसमें होता है, इसमें जी लिया आता है 6.65 में 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, ये होता है उसमें। तो 2-3 अंतर लिख दीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन आता है आपका क्लियर हो गया। तो यहाँ से आपका 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। जो था टॉपिक हमारा जो पहला काम होता है कि हम सबसे पहले किसी भी टॉपिक को बताएं तो उस टॉपिक के पीछे जितनी भी बेसिक रूल हैं, बेसिक चीजें हैं, उसे समझाना जरूरी होता है। तो हमने उसको समझा दिया, क्लियर कर दिया है। अब आइए आप समझिएगा कि गॉस की सहायता से कूलाम के नियम को सत्यापित कैसे किया जाता है, ठीक है। देखिएगा बहुत ईजी है, तुरंत समझ में आ जाएगा। ओके, बहुत ईजी है। इसमें विद्युत क्षेत्र बताया था ना, एक भाई कमेंट किया था कि विद्युत क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है, ऐसे होता है Q/R²। तो ये बता देते हैं कि विद्युत क्षेत्र कैसे होता है। चलिए पहले हम शुरू करते हैं। देखिएगा मेरे दोस्त, गॉस के प्रमेय की सहायता से क्या करना है? कूलाम के नियम को सत्यापित करना है। देखिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं? गोलीय चालक लेते हैं। क्या लेते हैं? गोलीय चालक लेंगे। एक गोलीय सतह ले लेंगे, ठीक है। गोलीय सतह लेंगे, इसके कोई एक मान छोटा समतल भाग काट लेंगे। इसके अंदर क्या है? Q आवेश है। इसके अंदर Q आवेश है, यहाँ काट लिए। इस पर जो तीव्रता होगी वो जाएगा आगे की ओर। यहाँ पर क्या आएगा? प्लस Q0 आवेश आएगा, परीक्षण आवेश, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाने के लिए, ठीक है। ये R है, प्रतिकर्षण में प्लस प्लस में क्षेत्र सदिश लाएंगे ना, क्षेत्र सदिश लाएंगे। तो क्षेत्र सदिश लाने के लिए हम क्या करेंगे? क्षेत्र सदिश लाएंगे ना, क्षेत्र सदिश लाएंगे तो उसका भी जो हमारा होगा DA। अब DA क्यों हुआ जानते हैं ना कि DA जो होता है हमारा छोटा सतह है ना, छोटा सतह है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? छोटा होगा। क्षेत्र सदिश ला दिए। इन दोनों के बीच कितना डिग्री कोण बन रहा है? 0 डिग्री कोण बन रहा है। जिस दिशा में तीव्रता है उसी दिशा में क्या है हमारा? जिस दिशा में तीव्रता है उसी दिशा में क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। जिस दिशा में उसी दिशा में क्या है? हमारा क्षेत्र सदिश है। क्षेत्र सदिश जो होता है सतह पर क्या होता है? लंबत होता है, 90 डिग्री पर होता है। लेकिन यहाँ पर जिस दिशा में है उसी दिशा पर जो कोण बनता है, थीटा का जो वैल्यू होता है ना, वहां से विद्युत फलक से ED cos थीटा, तो थीटा जो वैल्यू होता है A और E के बीच, A और A के बीच का थीटा होता है। तो यहाँ पर तो है नहीं, यहाँ थीटा का मान कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया, ठीक है। चलिए हम वही लिखेंगे जैसे हमने किया था गॉस के प्रमेय में साबित, वैसे करेंगे इसको भी। यहाँ लिखेंगे कि काटे गए छोटे समतल भाग से, काटे गए छोटे समतल भाग से होकर गुजरने वाली कुल विद्युतीय फ्लक्स, होकर गुजरने वाली कुल विद्युतीय फ्लक्स, कुल विद्युतीय फ्लक्स। अब भाई छोटा क्या है? हमारा छोटा सतह है। छोटा क्या है? छोटा समतल सतह है ना, छोटा समतल सतह है तो विद्युतीय फ्लक्स कितना होगा? छोटा होगा। तो d phi e बराबर हमारा क्या हो जाएगा? E.d, ठीक है। विद्युतीय फ्लक्स हो गया। अब इसी को करेंगे, देखिएगा डॉट हटाएंगे तो cos थीटा आएगा, अब क्रॉस हटाने क्या था? sin थीटा, ठीक है। d phi E थीटा का मान कितना है? 0 डिग्री है ना। तो cos 0 का मान कितना होता है मेरे दोस्त? 1 होता है। तो ED 1 से गुना करेगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए छोटा क्या है? हमारा छोटा विद्युतीय फ्लक्स है। तो छोटा से बड़ा करने के लिए आपको क्या चाहिए? छोटा से बड़ा करने के लिए आपको क्या चाहिए? समाकलन करना पड़ेगा। और वो भी बता देते हैं, यहाँ पर बंदे कहाँ लिया गया? समतल कहाँ लिया गया? क्वेश्चन बनता है यहाँ पर बंद सतह क्यों लिया गया? यहाँ पर बंद सतह क्यों लिया गया? क्योंकि गॉस का प्रमेय बोलता है कि किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाली कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान, यानी कहीं ना कहीं बंद सतह से गुजरता है ना, ठीक है। यहाँ करेंगे दोनों तरफ संपूर्ण समाकलन करने पर
दोनों तरफ संपूर्ण समाकलन करने पर, ठीक है। तो यहाँ करेंगे डी फाई ई, यहाँ करेंगे ए डी ए। ओके, यहाँ तक दिख रहा है, अभी दिख रहा है ना, ठीक है। डी फाई ई और ई डी ए हो गया। अब फाई ई का क्या हो जाएगा, डी फाई का फाई ई हो गया, और ई तो बाहर हो जाएगा, और डी ए का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी ई ए आ गया, ठीक है। इसको समीकरण एक मान लीजिएगा, इसको समीकरण एक मान लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए जो समीकरण एक मान लिए, अब अगेन चलिए, अगेन वी नो डेट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, गॉस के प्रमेय से। अब कहा कि यहाँ क्या करना है, गॉस के प्रमेय का उपयोग करना है। तो गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से हम जानते हैं, क्या जानते हैं, फाई बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नोट, फाई ई बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नोट। यहाँ पर अंदर में क्यू आवेश है, तो यहाँ पर आप क्यू ही रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ पर अंदर में क्यू आवेश है, तो आप क्यू ही रहने दीजिए, ओके। ये समीकरण मान लीजिए कितना हो गया, 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को तुलना करिए, समीकरण 1 और 2 को तुलना करिए, समीकरण 1 और 2 को तुलना करने पर देखिए LHS क्या है, सेम है, हमारा क्या होगा, RHS क्या हो जाएगा, सेम होगा ना, क्यू बटा एप्सिलॉन नोट। अब देखिए यहाँ क्या फार्मूला लगाना है विद्युत क्षय तीव्रता का। तो देखो मेरे भाई ध्यान रखना, विद्युत क्षय तीव्रता का 2 मात्रक होता है, 2 फार्मूला होता है। एक होता है E बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर, और एक होता है E बराबर F बटा क्यू, E बराबर क्यू। इसको आपको याद रखना है, क्योंकि जब आप पढ़े होंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में, तो वहाँ पर दोनों फार्मूला बताया गया होगा। तो पहला फार्मूला था, हम इसको यूज किए थे किसमें, गॉस के प्रमेय को साबित करने के लिए। अब कूलाम के नियम को साबित करना है, तो हम करेंगे क्या, इसका फार्मूला करेंगे E बराबर F बटा क्यू, ठीक है, E बराबर F बटा क्यू। हम यहाँ फार्मूला लगाते हैं, E का जो फार्मूला हमारा हो गया F बटा क्यू, स्मॉल क्यू होता है, परीक्षण आवेश होता है, ठीक है। ए गोली सतह है, तो गोला का क्षेत्र क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ क्यू बटा एप्सिलॉन नोट, ठीक है। अब देखिए ये जाएगा वहाँ, इसको भेजिए, देखिए भागा में है ना, तो जाएगा गुना में, आई गुना में है, जाएगा भागा में। तो देखिए चलेगा क्या, क्यू बटा 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नोट, ठीक है, समझे, दिख रहा है, हाँ इतना तो दिख रहा है ना, ठीक है। देख लिए, ये भागम था क्यू, तक गया वहाँ गुनाम हो गया, और ये गुनाम था दिया गया भागा में, इतना आ गया ना, ठीक है। चलिए अब हो जाएगा, अब देखिए हो जाएगा, यहाँ F बराबर हो गया बड़ा का क्यू और छोटा क्यू, ओके। अब देखिए इसको अलग करिए, रुकिए पहले इसको अलग करिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट अलग लिखिए, अब बड़ा का क्यू और छोटा क्यू और आर स्क्वायर अलग लिखिए। हमने बताया था इतना क्या लिखते हैं, के लिखते हैं, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के क्यू बाई आर स्क्वायर। यही हमारा क्या है, कूलम का लॉ, यही ना हमारा है कूलम्स लॉ, यही हमारा आपका क्या हो गया, सत्यापित हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सत्यापित हो गया, ठीक है, समझ गए। चलिए बताओ, देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ 2017 में कि गॉस के प्रमेय को लिखिए तथा गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलम के नियम को सत्यापित करें। तो पहले हम गॉस के प्रमेय को लिख देंगे कि विद्युतीय क्षेत्र में किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाले कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नोट गुना होता है यदि माध्यम हवा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गॉस के प्रमेय। मैथमेटिकली होता है फाई बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नोट। हमने यहाँ से एक गोली सतह लिया, बंद सतह लिया ना, बंद सतह क्यों लिया, क्योंकि गॉस का प्रमेय बंद सतह के लिए ही लागू होता है। तो बंद सतह लिया, वहां से आपको फिगर बता दें कैसे कैसे क्या हुआ है, ठीक है। यहाँ लिए काटे गए छोटे समतल भाग से गुजरने वाली कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान फाई ई बराबर होता है डी फाई, है ना, छोटा सतह है तो छोटा विद्युतीय फ्लक्स भी गुजरेगा, तो डी फाई ई बराबर ई डॉट डी, छोटा सतह है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, छोटा होगा, तो डी फाई ई बराबर ई डी ए cos थीटा, डॉट हटाते हैं cos थीटा, और cos थीटा का मान 0 डिग्री, तो 1 हो गया, डी इतना दोनों तरफ संपूर्ण समाकलन कर दिए, तो फाई ई बराबर हमारा हो गया क्या, ई ए, फाई ई बराबर हो गया ई ए, जो मान लिया समीकरण 1। अब हमको बोला गॉस के प्रमेय की सहायता से आप सत्यापित करें, तो गॉस के प्रमेय को यहाँ लिख दिए, फाई ई बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नोट होता है, अंदर में क्यू आवेश है तो क्यू बटा एप्सिलॉन नोट। समीकरण 1 और 2 को देखिए, LHS सेम था तो दोनों को तुलना कर दिए, दोनों की तुलना की तो दोनों का RHS क्या हो गया, बराबर हो गया, और E का फार्मूला पढ़े थे कि F बटा क्यू, और A का मान हो गया 4 पाई आर स्क्वायर और क्यू बटा एप्सिलॉन नोट। ये भागम था, चल के गुना में था भागा में। अच्छा सर याद नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, क्यू बड़का क्यू और स्मॉल क्यू,
आर स्क्वायर, इतना मान हो गया के, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया पहला ऑप्शन। आशा करते हैं कि आपको वीडियो क्या हो गया, आप आशा करते हैं कि आपको जो यह बताए हैं आपको अच्छा समझ में आया होगा। अगर जो आपको अच्छा भी लगा होगा तो एक लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और कहीं पर दिक्कत होगा तो आप बोलिएगा, और आपको किस तरह पर वीडियो चाहिए वो भी बताइएगा। ओके, अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय।